दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आसान शब्दों में आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पिछला वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है, उसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो इससे हम उल्टा मान लेते हैं कि मान लिया कि इसका कंट्राडिक्शन इसका मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका उल्टा हम मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन मान लेते हैं इसका कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप का होगा, है ना। बराबर p/q, जहां q जो है मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, और तथा p और q सभाज्य संख्या है। ठीक है, सभाज्य संख्या मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, सभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो 3 + 2√5 है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा, 3 को इधर भेज देते हैं हम, 2√5 बराबर p/q, इधर प्लस में है 3 तो इधर जाएगा क्या हुआ, माइनस में 3। आपने समझे। ठीक है, देखिए ये जो है 3 जो है +3 है, बराबर की इधर गया है, इसके इसके मतलब इसके साइन आगे कुछ साइन नहीं है तो ये प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो बराबर की इधर गया तो क्या होगा, नेगेटिव हो गया, -3 हो गया। 2√5 इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो, p - 3q/q। अभी 2 जो है गुना में है, √5 × 2 है, तो √5 इधर रहेगा, 2 इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, p - 3q/2q लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये परिमेय संख्या है ना, p/q के रूप का है, यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है और इसके इक्वल ये है तो ये इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम जो माने वो हमारी मान्यता कल्पना के विरुद्ध है। क्या है, चूंकि यह हमारी मान्यता कल्पना के
विरुद्ध है। हमने कल्पना किया था कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसका उल्टा हो गया, विरुद्ध है। अतः 3 प्लस ट्रू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होती है ना। यह हमको साबित करना था। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट की सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला पार्ट है 1/√2। ठीक है, इसको पहले हम सिद्ध करेंगे। तो उसी तरह हम इसको भी मान लेते हैं, उसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है ना। सिद्ध करना है परिमेय संख्या, लेकिन मान लेते हैं इसको परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर होगा P/Q, है ना। कुछ भी मान सकते हैं, A/B भी मान सकते हैं आप। ठीक है, जहां Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है तथा P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब ये P और Q का HCF जो है हमेशा 1 होगा, है ना। इसको आप इक्वल है दोनों, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। √2Q √2P है ना, सॉरी √2P बराबर Q √2, इधर ये जो P गुना में तो इधर क्या हुआ Q/P, मतलब उल्टा हम कर दिए। ठीक है, समझने के लिए इस तरह किए, हम उल्टा कर दिए जस्ट इसका। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है ना। यहाँ Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार है ना। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन परंतु √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी मान्यता कल्पना के विरुद्ध है ना। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है मेरा 7√5, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बनेगा ये भी, है ना। बहुत ही आसान है। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
जब ये परिमेय संख्या है तो ये बाय बी के रूप का होगा, जहां बी नॉट इक्वल टू 0 तथा ए और बी का HCF बराबर 1 होगा। एक ही बात हुआ, तो इस सभाज्य संख्या लिखिए ए और बी, तो इसका HCF 1 लिखिए। ठीक है, बात एक ही हुआ। तो 7 इधर गुना में है तो इधर क्या होगा, भागा में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये किए हम, ये गुना में है। ठीक है, इधर गया तो बी के साथ ही मल्टीपल में हो गया। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये p बटे q के रूप का है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ए बाय बी के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बाय 7b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है परंतु √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 अपरिमेय संख्या है तो √5 जो है ए बाय बी के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिखना है चूंकि यह हमारी मान्यता कल्पना के विरुद्ध है। जो हम मान रहे हैं उसका वो कंट्राडिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये हमारी मान्यता कल्पना के विरुद्ध है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसी तरह से हर सवाल आपको हम पूरा चैप्टर क्लास 10, 11, 12 पूरा हर चैप्टर एक एक करके एक एक सवाल करके आपको आसान से आसान तरीके में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। ठीक है, चैनल पर अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितना भी वीडियो हम डाल सके आप तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। ये है 6 प्लस √2। ठीक है, प्रेम से हम हल लिखेंगे, आसान से शब्दों में लिखेंगे कि ये जो है साबित करना है हमको अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हम लोग मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि प्रश्न को रटिए मत। ठीक है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल देखिए कि ऐसा आसान से आसान शब्दों में बन जाएगा, आसान से आसान तरीकों में। ठीक है, प्रश्न को रटने की कोशिश मत कीजिए, रूल को रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लिया कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है।
तो 6+√2 जो है वो p/q के बराबर होगा। ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और p तथा q आपस में क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 6, ये तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं यार, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या वाला पार्ट तरफ भेजेंगे इसको हम। p/q -6 तो लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 और q का एलसीएम क्या होगा, q होगा, p -6q बटा q, ऐसा तो लिख सकते हैं। यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, ये जो है परिमेय संख्या है ना, ये वाला पार्ट परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं यहाँ p -6q/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 भी, क्योंकि ये इक्वल है इसके, ठीक है, जो हम माने उसके अनुसार से ये इक्वल है इसके, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं ना, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि यह हमारी मान्यता कल्पना के विरोधाभास है। अतः 6+√2 जो है मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं था सवाल में, कुछ नहीं था। हमने क्या किया कि सवाल में दिया था कि सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था हमको कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मैंने उसका उल्टा मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने के बाद उसकी क्या क्या गुण होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर मैंने उससे उसको इक्वल किया, तुलना करके देखा हमने। ठीक है, परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहाँ q ≠ 0 तथा p और q क्या है, सअभाज्य संख्या, यानी कि p और q का HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो मैंने उससे उसको तुलना करके देखा, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर मैंने परिमेय संख्या के गुणधर्म से तुलना करके देखा, तो हमको अंत में जाके हमको इसका मतलब विरोधाभास प्राप्त होता है और अंततः हमको साबित होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।